भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर सब सुनने वालों का स्वागत है। नाम से विदित है यहाँ केवल और केवल भगवान की बातें होती हैं और आजकल चल रही श्रृंखला का नाम अनंत के अनंत गुण है, जहाँ भगवान का गुणवाद, भगवान का गुणगान, भगवान की प्रशंसा, भगवान की एक किस्म से वंदना होती है। केवल और केवल गुणगान, वो भी आप नाम लेके, आपका शब्द इस्तेमाल करके। आइए इसकी चौथी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कथा। आपके तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपतः एक ही हैं। आप ही संपूर्ण जीव रूप हैं। जो आप में कुछ भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र आपके चरणों का सेवन ही है। काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार करते हैं। आपके नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वो प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए सर्वथा उद्यत है। आपकी नासिका, भौएं और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। आप सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। आपकी तरुण अवस्था है और आपके अंग बड़े सुडौल, होठ लाल लाल, रत्नारे नेत्र, परिणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। आपका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। आपके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में वनमाला, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित है। आपके अंग प्रति अंग कीट कंडल, केयूर और कर्ण आदि विभूषणों से विभूषित हैं। आपका गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है। आपकी कटी प्रदेश में कंचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नूपुर सुशोभित है। आपका स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग आपका मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में आप हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रिय आदि अस्त गुणों में उनके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष आपको कैसे भुला सकता है?
आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपके भक्तों के चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वो निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। जिनका चित्त आपके चरण कमलों में लुभाया हुआ है, उन महान भावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप नित्य मुक्त, शुद्ध, सत्वमय, सर्वज्ञ, परमात्म स्वरूप, निर्विकार आदि पुरुष, षड ऐश्वर्य संपन्न और तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठा विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या, अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली धारा वाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार रूप से ब्रह्म स्वरूप हैं। आप परमानंद मूर्ति हैं तथा जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति, आपके चरण कमलों की प्राप्ति है। भजन का सच्चा फल है। आप भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण साकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। आपका परम पद अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी आपके चरण कमलों की उपासना से है। आपके जो भक्त आपकी श्री मुकुंद पादार बिंद मकरंद के मधुकर हैं तथा जो निरंतर आपकी चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप पर आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वह आपकी सेवा के सिवा और कोई पदार्थ नहीं मानता। आपके परम पुनीत पाद पंकजों का स्पर्श करने से जीव के समस्त पाप कर्म कट जाते हैं। आप ही दिव्य प्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा कर्म फल के दाता भी हैं। आप सर्व उपाधि शून्य हैं। आप निखिल, जग त्रयंता और शारंग पाणी हैं। आप अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं, परंतु वास्तव में आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म आदि दैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वदा रहित हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं। आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजित इंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठान देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव, तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से साधारण जीवों के चित्त मोह ग्रस्त हो रहे हैं। आपका स्वरूप आत्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान,
सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी, अतएव शरीर से भिन्न है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। इस चौथी श्रृंखला का यही समापन होता है। अगली 5वें भाग में अनंत के अनंत गुण के इस भगवान के गुणगान को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।